राम राम। कहते कई बार क्या होता है, हम कथा में जाते हैं, कथा को सुनते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा भाव आता है कि जो कथा में बुरा पात्र है, हमें उसका आचरण ही ठीक लगने लगता है। एक व्यास जी थे, उन्होंने राजा के यहाँ 7 दिन भागवत किया। 7 दिन भागवत करने के बाद जब वो घर लौट कर आए, उनकी पत्नी ने कहा कैसी रही भागवत? उन्होंने कहा बहुत अच्छी रही। कहती लाओ अपनी भागवत दो, मैं संभाल के रख दूँ। तो व्यास जी ने कहा हो, मैं सारा सामान तो ले आया, लेकिन अपनी पोथी वहीं भूल गया। कहता तुम यहीं रुको, मैं राजा साहब के महल में जाता हूँ और वो पोथी लेकर आता हूँ। अब व्यास जी राजा के महल में जाने लगे, तो अभी महल के द्वार पर ही पहुँचे थे, तो राजा की पुत्री मिली। उन्होंने प्रणाम किया कि व्यास जी आपने क्या कथा सुनाई, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा मेरी कथा आपको अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी कथा में आपको क्या अच्छा लगा? कहती आपकी कथा में मुझे सुभद्रा बहुत अच्छी लगी, मैं उसको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा किस लिए राजकुमारी? कहती क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन के साथ ही भाग गई, बाद में उसने विवाह किया। मैं भी किसी से प्रेम करती हूं और किसी के साथ भागना चाहती हूं, इसलिए ही मैंने सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। पंडित जी हे राम हे राम हे राम कहते हुए आगे बढ़ गए। अभी थोड़ी दूर पहुंचे थे तो मार्ग में उन्हें राजकुमार मिला। उसने कहा व्यास जी मैं तो आपसे मिलना चाहता था। कहते क्यों? कहते आपकी कथा में मुझे एक पात्र इतना पसंद आया, मेरा मन करता है मैं उसी के हिसाब से चलूं। कहता कौन पसंद आया? कहता कंस। कहते क्यों? कहता वो राज्य का अधिकारी था, लेकिन उसके पिता ने उसे राज्य पर नहीं बिठाया। उसने अपनी सेना एकत्रित की, अपने पिता को बंदी बनाया और खुद राजा बन बैठा। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। आपकी कथा सुनकर मुझे ये लगने लगा है। पंडित जी ने कहा मैंने ये कहाँ से कथा सुना दी? आगे गए तो उन्हें उस राज्य की रानी मिली। उन्होंने रानी को प्रणाम किया। रानी कहती व्यास जी मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी कि न जाने आप कब आओगे, मैं आपकी कथा सुन के धन्य हो गई। वो कहते आपको मेरी कथा में क्या अच्छा लगा? कहती मुझे आपकी कथा में द्रौपदी बहुत अच्छी लगी। कहते क्यों? क्योंकि उसके 5 पति थे, मैं तो एक पति से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने 4 पति और पसंद कर लिए। एक द्वारपाल है, एक सेनापति है, एक महामंत्री है, मैं 4 विवाह और करूँ। व्यास जी ने कहा मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की जो यहाँ कथा की। अब वो आगे राजा मिल गए, प्रणाम किया। कहता व्यास जी कैसे आए? कहता मैं अपनी पोथी भूल गया था। कहता मैंने समझा आप दक्षिणा लेने आए हो, लेकिन मैं दक्षिणा आपको कभी नहीं दूंगा। कहते क्यों? कहते क्योंकि आपकी कथा में से मुझे एक पात्र बहुत पसंद आया। कहते कौन? कहते दुर्योधन। कहते जब कृष्ण उससे भूमि मांगने आए पांडवों के लिए, तो उसने कहा मैं सुई के बराबर भी नोक नहीं दूंगा, पहले युद्ध करो। इसलिए पंडित जी आपने दक्षिणा लेनी है तो पहले मेरे से युद्ध करो, अन्यथा कुछ भी नहीं दूंगा। पंडित जी ने ना मुझे दक्षिणा चाहिए, ना मुझे युद्ध करना है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं भी कसम खाता हूँ आज के बाद आप जैसे लोगों के बीच में कभी भी भागवत नहीं करूँगा। तो मेरे भाई बहन, कई लोग कथा सुन के गलत आचरण को अपना लेते हैं। अगर उनका आचरण गलत होता है तो पाप उन्हें नहीं लगता, सुनाने वाले को भी लगता है। लेकिन अपने जीवन में किसी भी गलत आचरण को मत अपनाइए। उस कथा में जो अच्छी बात है उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। गलत बात तो हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन जो अच्छी बात पकड़ता है वही प्रभु तक पहुंचता है, वही प्रभु की शरण में जाता है। राम राम, जय श्री राम।